फोड़ डाला भाई डोनाल्ड ट्रंप ने। इमिग्रेंट्स बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि अब कोई और भी इस कंट्री में आए। सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा इलीगल इमिग्रेशन पर। कमला हैरिस लॉस्ट टू डोनाल्ड ट्रंप। इमिग्रेशन का इशू जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने छक्के मारे हैं भाई। मास डिपोर्टेशन की बात उन्होंने कैंपेन ही पूरा इमिग्रेशन के ऊपर किया है। तो सोचो जिस दिन वो ऑफिस में चले जाएंगे, एक बार जीत नहीं 2 बारी जीत। वेलकम बैक कबड्डी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आपके चश्मे को क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ डाला भाई डेमोक्रेट्स। एक खिलाड़ी नहीं हराया है, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को हराया है। 226 पे ऑल आउट। आज करते हैं इसके ऊपर बात कि अब प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी को पता लग जाएगा। लेकिन अब इमिग्रेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इमिग्रेशन को ऐसे फोड़ेंगे हम। तो जितने भी लोग सोच रहे थे कि हमें वर्क वीज़ाज मिलेंगे, ग्रीन कार्ड मिलेगा, असाइलम लगाएंगे, बॉर्डर पे आएंगे, बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, ये सब चीज़ें अब भूल जाओ। अब ये सब सपना रह जाएगा। आज करते हैं बात कि क्या कमी रह गई कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को ये हार देखनी पड़ी। उनको इलेक्टोरल वोट सिर्फ और सिर्फ 226 ही वो जीत पाई। और डोनाल्ड ट्रंप जिनके बारे में लोग बोल रहे थे कि इनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं, ये डेमोक्रेसी को थ्रेट करते हैं, उन्हीं को लोगों ने जिता दिया। चश्मा चेंज हो गया मेरा। थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी ये नया चेंज, अभी डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं प्रेसिडेंट, तो एक नया चेंज देखने को मिलेगा आपको अमेरिका में। तो मैंने पहले से ही चेंज कर दिया है ठीक है। और अब बात करते हैं कि वाई कमला हैरिस लॉस्ट टू डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को ये हार देखने को क्यों मिली, रीजन क्या था। सबसे पहला रीजन था कि वो एक ऐसी कैंडिडेट के साथ भिड़ रहे थे जो पिछले 9 सालों से इलेक्शन में भिड़ रहे हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की तो जस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। वो करीब 16 वीक्स, सिर्फ 16 हफ्ते वो एक्चुअली इलेक्शन रेस में रही। कमला हैरिस में कमी नहीं थी, लेकिन उनके सामने जो कैंडिडेट था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था जो पिछले 9 सालों से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भिड़ रहे हैं। सेकंड रीजन, जेंडर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अमेरिकन वोटर्स। 2016 में हिलरी क्लिंटन, एक वुमेन कैंडिडेट, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने हरा दिया। अभी 2024 वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने हरा दिया। लेकिन 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन थे, तो भाई प्रेसिडेंट जो बाइडेन जीत गए। इससे क्या पता लगता है, अमेरिका में जो वोटर्स हैं वो मेल कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं। हम कंपेयर करें 2020 प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इलेक्शन को इस इलेक्शन से, तो कमला हैरिस को 3% कम सपोर्ट मिली फीमेल वोटर्स की, उनको 6% कम सपोर्ट मिली लैटिनो वोटर्स की। इससे पता लग जाता है कि जेंडर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूएस इलेक्शन। कुछ ऐसे रीजन थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के हाथ में नहीं थे। मतलब उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, उनको करीब 16 हफ्ते मिले एक्चुअल इलेक्शन लड़ने के। दूसरा, वो वुमेन कैंडिडेट थे और हिस्ट्री बताती है कि वुमेन कैंडिडेट को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है अमेरिका के इलेक्शन में। लेकिन ऐसा रीज़न है जो उनके हाथ में थे जो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। सबसे पहला चीज़ जो लोगों को दूर लेकर गया इस इलेक्शन से, वो था इमिग्रेशन का इशू, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने छक्के मारे हैं भाई। एकदम बॉल आई बाउंड्री पार। प्रॉपर कैंपेन उन्होंने इमिग्रेशन पे फोकस करके किया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी बॉर्डर पे जो क्राइसिस है, इमिग्रेशन का जो क्राइसिस है, वो पसंद नहीं आ रहा था। और यही चीज़ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, ऑलरेडी 4 साल से वही लोग काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए। ये उनके हाथ में था लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए। इस वजह से लोग इस बार फॉरेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चले गए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो एक टाइम पे खुद बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, यूएस सिटीजन बन गए हैं, लेकिन अब वो नहीं चाहते कि कोई और भी आए। और ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि अब कोई और भी इस कंट्री में आए। हम आ गए हैं, बस हम रहें। इसीलिए फॉरेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इतना सपोर्ट किया है लोगों ने। किन लोगों ने? ये वही लोग हैं एक टाइम पे खुद बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और आज यूएस सिटीजन हैं।
लेकिन अब ये नहीं चाहते कि कोई और भी आए और वो यूएस सिटीजन बने। ये ऊपर वाले की माया है भाई, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अगला रीजन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सभी पॉइंट्स में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से। और इसलिए चल रहे थे क्योंकि करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों पे कुछ कर नहीं रही थी और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी तो उन्हीं का हिस्सा है। इसीलिए लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि भाई ऑलरेडी आप पावर में हो तो आप इस पर कुछ काम क्यों नहीं कर रहे और हम आपको दोबारा वोट क्यों डालें। ये इलेक्शन यूएस हिस्ट्री में सबसे अनोखी, यूनिक इलेक्शन थी। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक कैंडिडेट को नहीं हराया, इसमें 2 कैंडिडेट्स को हराया। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की डिबेट परफॉर्मेंस के बाद जो चेंजेस आए हैं इलेक्शन में, जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई इतने कम टाइम में, उस सबको दिख रहा था कि डेमोक्रेट पार्टी के पास अभी वो पावर खत्म हो रही है। लेकिन फिर भी लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना डोनाल्ड ट्रंप को मिला। क्यों? क्योंकि इससे ये साबित हो गया कि पहले तो उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को डिबेट परफॉर्मेंस में हराया, उसके बाद अब कमला हैरिस को प्रॉपर इलेक्शन में 226 पे ऑल आउट कर दिया। एक बार जीत नहीं, 2 बारी जीत फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुई इस इलेक्शन में। और उसके साथ ही साथ जो उनके ऊपर थ्रेट था, जो उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, वो तो एक अलग ही हीरो लेवल पर उनको लेकर गया। ये सारी गेम स्विंग स्टेट्स की थी और सारी स्विंग स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। इसीलिए पहले से पता था जो ये स्विंग स्टेट्स जीत जाएगा, पेंसिल्वेनिया जीत जाएगा, वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। 291 इलेक्टोरल वोट जीतकर मैच को समाप्ति करते हुए फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 20 को अब वो फिर से ऑफिस में आ जाएंगे और आते ही छक्के मारेंगे भी। और छक्के पता कौन से? लंबे लंबे वाले, क्योंकि उनका सबसे पहला जो छक्का लगेगा वो लगेगा डिपोटेशन, मास डिपोटेशन की बात। उन्होंने कैंपेन ही पूरा इमिग्रेशन के ऊपर किया है। तो सोचो जिस दिन वो ऑफिस में चले जाएंगे तो पहले दिन ही मेरे यूट्यूब चैनल पे हर दिन न्यूज़ आएगी। ये बात तो है। अब देखते हैं क्या क्या नए रूल्स आएंगे और इसमें मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि अब इमिग्रेशन कितना चेंज हो सकता है। अमेरिका में 4 साल बहुत छोटा पीरियड है, तो इन 2-2.5 साल में देखते हैं अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या चीज़ें नई इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि इलेक्शन एक हवा की तरह होती है, आज इस तरफ तो कल उस तरफ। जो प्रोमिसेस पार्टीज करती हैं, अगर वो प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए तो ये हवा चेंज हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ, पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए, मतलब रिपब्लिकन पार्टी, फिर डेमोक्रेट पार्टी, अब दोबारा रिपब्लिकन पार्टी आ रही है। सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा इलीगल इमिग्रेशन पर। बॉर्डर पे ये जो क्राइसिस है, प्रॉपर बॉर्डर सील होगा। और जितने भी लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, हम सेफ हैं, तो भाई अगर आपके पास कोई लीगल बेस नहीं है तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। वो ये नहीं बोल रहे कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं सिर्फ उन्हीं को पकड़ेंगे। वो ये बोल रहे हैं जिनके पास भी लीगल बेस नहीं है अमेरिका में रहने का, चाहे आप वीज़ा लेके आए थे नहीं आए थे, सबको डिपोर्ट किया जाएगा। इलेक्शन 2 वर्सेस 1 था, जैसे मैच होता है ना 2 वर्सेस 1, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, पहले उनको हराया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को हराया। इसीलिए उन्होंने ये रिस्पेक्ट जो है वो गेन जरूर किया। रिस्पेक्ट करना बनता है। इतने केसेस पढ़ने के बाद, इतना सब होने का, उनकी लाइफ उथल पुथल होने के बाद भी वो आज प्रेसिडेंट का पद संभालने जा रहे हैं अगले साल जनवरी 20 में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इमिग्रेंट्स बी प्रिपेयर्ड, आप लोग रेडी रहो। क्यों? क्योंकि मास डिपोर्टेशन, डिटेंशन सेंटर, असाइलम, वर्क परमिट, H1B वीज़ाज, H2B वीज़ाज, ग्रीन कार्ड, फैमिली चेन इमिग्रेशन, ये सब अब सपना रह जाएगा जब तक फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में रहेंगे। सब चीज़ें एंटी इमिग्रेंट की तरफ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब एक प्रेसिडेंट एंटी इमिग्रेंट हो तो वो कल्चर गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी आ जाता है और इसीलिए वीज़ा में रिजेक्शंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। पहली बात है, वीज़ा ही मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ग्रीन कार्ड मिलना इतना आसान नहीं होगा। जितने लोग असाइलम का सोच रहे हैं कि भाई असाइलम के थ्रू जो है यहाँ पे ग्रीन कार्ड लिया जाए, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आएंगी। वर्क परमिट जैसे पहले 1 साल लगता था फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे कि भाई 1 साल लगेगा उसके बाद वर्क परमिट मिलेगा, वो अब मुझे लगता है सेम होने वाला है, क्योंकि अभी करंटली 180 डेज़ में आपको वर्क परमिट मिल जाता है। अभी करंटली 5 साल का वर्क परमिट मिलता है, लेकिन उनके टाइम पे 2 साल का था। वो लगता है तो दोबारा वो सब रूल्स लाएंगे। वो ट्रैवल बैन जैसे पहले भी उन्होंने लगाया था, H1B वीज़ा को हटाना ही चाहते हैं एक तरह से, मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लेकर आएंगे। H2B वीज़ाज, अगर आप फैमिली स्पॉन्सर जो चेन माइग्रेशन, वैसे ही वो लोग नहीं चाहते थे पहले भी। तो ये सारे वो कुछ इमिग्रेशन रिफॉर्म्स हैं जो मुझे लगता है वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उनका पूरा कैंपेन ही इमिग्रेशन पे रहा है। और अगर अब उन्होंने इस पर कुछ काम नहीं किया तो समझ लेना यहाँ की जनता की हवा चेंज हो जाएगी। चश्मा देख रहे हो आप, ये फोड़ डाला भाई डोनाल्ड ट्रंप ने। सच कह रहा हूँ आपको, डेमोक्रेट को तो धो दिया है, और अब इमिग्रेंट्स की भी कुछ ऐसी हालत होने वाली है यहाँ पर। अब मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, मल्टी देन चको फटे।